हेलो फ्रेंड, आपका हमारे चैनल टेकटॉक में फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं झूठी धारा 376 में बचाव के क्या उपाय हैं। सो फ्रेंड, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पे आपको हम झूठी धारा 376 के बारे में कम्प्लीटली गाइड करेंगे और यहाँ पे आपको बचाव के उपाय भी बताने वाले हैं। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, झूठी धारा 376 के आरोप में बचाव के उपाय के अंतर्गत हम आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 376 के अनुसार किसी व्यक्ति के द्वारा किसी महिला पर उसकी सहमति के बगैर या जोर जबरदस्ती से किए गए शारीरिक संबंध को आईपीसी की धारा 376 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। फैन ये एक संगीन अपराध है और नॉन वेरिएबल अपराध है। इसमें जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। फैन इसमें उम्र कैद की सज़ा या आजीवन कारावास के साथ फैन यहाँ पे फांसी का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन फैन आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत से झूठे केस भी थानों में दर्ज होते रहते हैं, जिसमें आपसी रंजिश के चलते या किसी कारण से एक लड़की के परिवार के लोगों द्वारा या स्वयं लड़की के द्वारा बेकसूर लड़कों से पैसे आदि को ऐंठने के लिए झूठे बलात्कार के केस में फंसा दिया जाता है, जिसके कारण उस लड़के एवं उसके परिवार वालों की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। सो फ्रेंड, यहाँ पे हम झूठी धारा 376 के आरोप में बचाव के कुछ उपाय बताने वाले हैं, जिसे आप ये आरोपी के लिए बचाव के पक्ष में पेश किया जा सकता है। अगर किसी आरोपी को किसी व्यक्ति द्वारा धारा 376 के झूठे आरोप में फंसाया गया है, तो नीचे दिए गए बातों को ध्यान में रखकर आप बचाव का उपाय कर सकते हैं। इसमें पहला, पुलिस की गिरफ्तारी से पहले आप ये बचाव का उपाय करें। किसी व्यक्ति के द्वारा अगर ये ज्ञान होता है या उसे ये आशंका होती है कि उसे आईपीसी की धारा 376 के झूठे केस में फंसा जाने की साजिश की जा रही है या किसी विरोधी द्वारा उसे आईपीसी की धारा 376 के झूठे आरोप में फंसाया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने किसी नज़दीकी अच्छे वकील से संपर्क करें और उससे अपनी अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका देने के लिए बोलें, या आप खुद भी कोर्ट में याचिका दे सकते हैं। इससे आपको बचाव ये होगा कि अगर आपको अग्रिम जमानत मिल जाती है तो आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी और ना ही आपके लिए आपके परिवार वालों को परेशान करेगी। इसके बाद फिर दूसरा बचाव ये है कि अगर आप पुलिस के द्वारा आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है और आप पर चार्जशीट दायर कर दी जाती है, तो फिर पुलिस द्वारा चार्जशीट लगाने के बाद आपको ये उपाय करना है। चार्जशीट लगाने के बाद आपको जो उपाय करने हैं उसे निम्न भागों में हम बांटते हैं। इसमें सबसे पहले बचाव ये होगा कि आपको आईपीसी की धारा 482 के तहत चार्जशीट में लगाई गई आपराधिक धारा के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप अपने बचाव में सीआरपीसी की धारा का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रभाव ये होता है कि एफआईआर में लगाई गई आपराधिक धारा की कार्यवाही को न्यायालय खारिज कर सकता है या उसे बदलाव कर सकता है जो आपराधिक धारा यहाँ पे गलत तरीके से लगाई गई है। इसके लिए अपराधी को ये आवश्यक है कि उसे ये साबित करना होगा कि उसे जो गुनाह में फंसाया गया है या उसे जिस अपराध में फंसाया गया है वो उसके पक्ष में नहीं है, वो उसने नहीं किया है, और इसके लिए सब पर्याप्त सबूत भी पेश करने होंगे, जिससे वो न्यायालय को ये यकीन दिला सके कि उसे किसी रंजिश के चलते या उसके किसी दुश्मन ने या किसी अन्य व्यक्ति ने गलत तरीके से फंसाया है, और उसे कोर्ट को यकीन दिलाना होगा कि जो व्यक्ति आरोपी आवेदन कर रहा है वो व्यक्तिगत शर्तों के मानकों को पूर्ण कर रहा है, और अपने बचाव का उपाय करने पर कोर्ट को अगर ये उचित तरीके से दिए गए जो भी उसके गुनाह न होने के सबूत होंगे, उसके आधार पर कोर्ट उसके विरोध में दर्ज किए गए झूठी एफआईआर को खारिज कर सकता है और उस पर लगाई गई आपराधिक धाराओं को कम या हटा सकता है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद दूसरा बचाव ये होगा कि अगर आप पर पुलिस द्वारा चार्जशीट लगा दी गई है और आप पर गंभीर धारा लगा दी गई है, तो आप
हाई कोर्ट में अपने लिए रीट याचिका दायर कर सकते हैं। इसमें आपको ये बचाव मिलेगा कि इसके अंतर्गत कोर्ट ये आदेश देता है कि अगर कोर्ट को ये आशंका होती है कि निचली अदालतें या पुलिस द्वारा किसी आरोपी पर गलत तरीके से या जानबूझकर कोई कार्रवाई की जाती है या कोई आरोप लगाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट उससे संबंधित अधिकारियों को ये आदेश दे सकता है कि वे अपना कार्य उचित एवं न्याय ढंग से करें, या इसके अलावा हाई कोर्ट ऐसी कार्रवाई पर रोक भी लगा सकता है। सो फ्रेंड, इसके अंतर्गत धारा 376 में जमानत का कोई प्रावधान नहीं है और इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो फ्रेंड आप शेयर करें ताकि किसी बेकसूर व्यक्ति को इससे संबंधित आरोप से बचने में मदद मिल सके। सो फ्रेंड, थैंक फॉर वॉचिंग।